हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए भारत के संस्कृति और इतिहास से संबंधित टोटल 40 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो MCQ फॉर्मेट में PYQ रहने वाले हैं। तो जैसे आप UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस, ऑल स्टेट एंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आप किसी भी भारत में सरकारी नौकरी या एग्ज़ाम की या परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बता रहा हूं तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अजंता की गुफाएं किस कला से संबंधित है? तो जो अजंता की गुफाएं हैं यह हमारा बौद्ध कला से संबंधित है, या अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 2, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो जो हमारा यह त्रिपिटक है यह बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, इल्तुतमिश ने किस मुद्रा की शुरुआत की थी? तो जो हमारा इल्तुतमिश था यह टंका मुद्रा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो यह जो हमारा सांची का स्तूप है यह मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित है। ऑप्शन ए, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 5, हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक हमारे बाणभट्ट थे। ऑप्शन सी, हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। प्रश्न संख्या 6, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो जो हमारा विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना सन 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, 1336 में। प्रश्न संख्या 7, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? तो जो यह अष्टाध्यायी है इसकी रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च सन 1930 में शुरू की थी। तो 1930 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा शुरू की गई थी और 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह 1930 में ही हुआ था। प्रश्न संख्या 9, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? जो पानीपत की पहली लड़ाई सन 1526 में हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बाबर की प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध यही है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम युद्ध हुई थी। प्रश्न संख्या 10, महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो महाभारत के जो लेखक हैं वह महर्षि वेद व्यास हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 11, भारत में अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो भारत में अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। प्रश्न संख्या 12, चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो यह चोल वंश है इसका महान और सबसे प्रसिद्ध शासक राजराज चोल था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13, प्रसिद्ध नटराज की कांस्य प्रतिमा किस काल की है? जो प्रसिद्ध है नटराज की कांस्य प्रतिमा यह किस काल से संबंधित है?
तो यह है हमारा चोल वंश से। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? इसको आप ध्यान रख लीजिए, संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है? तो वह है हमारा प्रयागराज। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो जो हमारा गांधी इरविन समझौता था वह सन 1931 में हुआ था और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भेज दिया। उसी समय भगत सिंह को फांसी दे दी गई। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, सन 1931। और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च को दी गई थी। शहीद दिवस 23 मार्च और 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 2 दिन मनाया जाता है, 23 मार्च और 30 जनवरी को। प्रश्न संख्या 16, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो हमारा बृहदेश्वर मंदिर है यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17, महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का पहला आंदोलन सन 1917 में नील के खिलाफ कृषकों के लिए 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोना था, वह चंपारण सत्याग्रह था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक हमारे जयदेव थे। ऑप्शन बी। गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे। प्रश्न संख्या 20, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रसिद्ध बाजार सुधार किसके लिए था? जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को सुधार किया था वह सबसे प्रसिद्ध बाजार सुधार किसके लिए था? तो वह था हमारा सैनिकों के वेतन नियंत्रण के लिए। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त के द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? जो प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है यह किस वंश द्वारा बनवाया गया था? तो यह चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 24, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो जो हमारे महात्मा बुद्ध थे इनको बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रश्न संख्या 25, मोहम्मद गौरी को किसने तराइन के प्रथम युद्ध में हराया था? मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, भारत में इस्लाम धर्म किसके द्वारा लाया गया था? तो जो हमारा भारत है इसमें इस्लाम धर्म तुर्कों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किससे संबंधित है? अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किससे संबंधित है? तो हमारा सातवाहन वंश से संबंधित है जिसकी स्थापना सीमुक ने किया था। सातवाहन वंश की स्थापना सीमुक द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 28, अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या कितनी थी? तो अकबर के दरबार में नवरत्नों की संख्या 9 थी। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, राजा राम
मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो जो हमारे राजा राम मोहन राय है यह ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी यह 1857 के विद्रोह से संबंधित थी और यह इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो हमारा ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 31, किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 32, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था वह लोथल, गुजरात। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33, किसने तुगलक वंश की स्थापना की? तो जो हमारा तुगलक वंश है उसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का जो असली नाम था वह फरीद खान था। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 35, बौद्ध धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन थे? बौद्ध धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय थे वह हमारा हीनयान और महायान थे। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर थे। यह जैन धर्म से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 36, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा महात्मा गांधी जी के द्वारा सन 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37, किस मुगल सम्राट ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना सन 1579 में अकबर के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, अकबर। प्रश्न संख्या 38, हरियाणा के किस स्थान पर कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा गया था? तो यह कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ऑप्शन सी। हरियाणा के किस स्थान पर कुरुक्षेत्र युद्ध लड़ा गया था? तो वह कुरुक्षेत्र। प्रश्न संख्या 39, गांधी जी ने सत्याग्रह की पहली बार शुरुआत कहाँ की थी? तो गांधी जी के जीवन का पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका था। जो फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में की थी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 40 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, शिलालेखों में प्रयुक्त प्राकृत भाषा किस काल में लोकप्रिय थी? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो या MCQ PYQ फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिए दोस्त। प्रश्न संख्या 40 का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।